कविता आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, हाँ। स्टार्ट हो गई सभी की। चलिए सुजीत भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने वीपीसी डिस्कस किया था कि भाई वीपीसी जो है हर एक रीजन में आपका एक फ्री स्पेस होता है जहां पर आप अपने इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और आपका वीपीसी किसी अनदर वीपीसी से कंप्लीटली आइसोलेट होता है, बिल्कुल अलग होता है। कि एक वीपीसी के अंदर जो भी रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हुए हैं, जो भी आपने डेटा सेव किया हुआ है, वो कभी भी किसी अनदर वीपीसी के साथ में या किसी अनदर अकाउंट के साथ में कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा। और हमने वीपीसी के सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, सबनेट्स डिस्कस किया था, अवेलेबिलिटी जोन डिस्कस किया था, नेट गेटवे, राउटर, इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इन्हीं सभी चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब वीपीसी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले यहां पर थोड़ा सा हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब हम लोग वीपीसी क्रिएट करते हैं तो वीपीसी का हमें सीआईडीआर वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है, के साथ साथ हमें सबनेट का भी सीआईडीआर वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है। अब थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है इसका साइज होता है 32 बिट्स, और ये 32 बिट जो होती है ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड होती है। 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बिट, यानी कि ये 32 बिट 8 बिट के 4 ऑक्टेट में डिवाइड होती है, और इन 4 ऑक्टेट को सेपरेट करता है डॉट। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में डिस्कस करें, नॉर्मल कंडीशन में उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर 10.000 एक नेटवर्क यूज किया हुआ है, जिसके लिए मैंने सीआईडीआर वैल्यू यूज की हुई है 24, यानी कि इस नेटवर्क में 24 बिट नेटवर्क के लिए यूज हो रही है, और बाकी 8 बिट जो है वो होस्ट के लिए यूज की जा रही है। देखिए, जब हम लोग किसी भी नेटवर्क के लिए 24 बिट, जब भी हम लोग किसी भी नेटवर्क में 24 बिट नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें टोटल होस्ट जो अवेलेबल होते हैं वो 256 होते हैं। 256 के अंदर वैलिड एड्रेसेस जो होते हैं वो केवल 254 होते हैं, क्योंकि हर एक सबनेट का फर्स्ट आईपी जो होता है, यानी कि 10.0.0.0, ये किसी भी सबनेट का फर्स्ट एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होता है, और सबनेट का लास्ट एड्रेस जो होता है वो 10.0.0.255 होता है, जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सबनेट का फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी कभी भी आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबनेट का फर्स्ट आईपी रिजर्व होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट आईपी रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। बाकी जो हमारे 1 से लेकर 254 एड्रेसेस होते हैं वो कहलाते हैं वैलिड एड्रेसेस, जिन्हें आप नेटवर्क रिसोर्सेज को, नेटवर्क डिवाइसेस को असाइन करते हो। लेकिन वीपीसी की कंडीशन में थोड़ा अलग है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमें जो वैलिड एड्रेसेस या वैलिड होस्ट मिलते हैं ना, वो 254 होते हैं। लेकिन वीपीसी की कंडीशन में अगर हम लोग देखें, वैलिड होस्ट जो होते हैं वो केवल 251 होते हैं, यानी कि 5 एड्रेसेस जो है वो रिजर्व होते हैं। कहां के लिए रिजर्व होते हैं? जैसे कि यहां पर भी मैंने सेम नेटवर्क यूज किया हुआ है, सेम सीआईडीआर वैल्यू यूज की हुई है 24 सीआईडीआर वैल्यू के अंदर मेरे को टोटल होस्ट मिलेंगे 256, लेकिन वैलिड होस्ट जो होंगे ना वो केवल 251 रहेंगे।
251 कैसे? क्योंकि यहां पर भी वीपीसी की कंडीशन में भी 10.0.0.0 यानी कि फर्स्ट आईपी जो होगा वो नेटवर्क आईडी के लिए ही रिजर्व होगा। 10.0.0.1 ये जो हमारा 1 वाला एड्रेस होगा ये वीपीसी के राउटर के लिए रिजर्व होगा, इसके लिए। नेक्स्ट 10.0.0.2 10.0.0.2 वाला जो एड्रेस होगा वो AWS के DNS सर्वर के लिए रिजर्व होता है। नेक्स्ट 10.0.0.3 वाला जो एड्रेस होता है उसका अभी कोई यूज नहीं है वीपीसी के अंदर। थर्ड वाला जो 10.0.0.3 वाला जो एड्रेस होता है वो वीपीसी में एट प्रेजेंट कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, लेकिन Amazon ने एक एड्रेस फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर लिया है या फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व कर लिया है कि भाई हो सकता है कि मुझे कहीं पर किसी रिसोर्सेज के लिए एड्रेस की जरूरत पड़े, तो उन्होंने अभी से ही 10.0.0.3 वाला जो एड्रेस है वो रिजर्व कर लिया है फ्यूचर पर्पस के लिए। और 10.0.0.255 वाला एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज किया जा रहा है। और बाकी बचे 4 से लेकर 254 तक ये आपके वैलिड एड्रेसेस होते हैं जो आप अपनी इंस्टेंसेस को, अपने रिसोर्सेज को असाइन कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना वीपीसी की कंडीशन में वैलिड होस्ट जो होंगे वो केवल 251 रहेंगे, यानी कि हर एक सबनेट में 5 आईपी रिजर्व हो जाएंगे। पहला आईपी नेटवर्क आईडी के लिए, सेकंड आईपी वीपीसी के राउटर के लिए, थर्ड आईपी AWS DNS सर्वर के लिए, फोर्थ आईपी फ्यूचर पर्पस के लिए, 255 वाला एड्रेस यानी कि सबनेट का लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, और बाकी बचे 251 ये वैलिड एड्रेसेस होंगे जिन्हें आप अपने वीपीसी के रिसोर्सेज को असाइन कर सकते हो। कविता जी, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। सुजीत भाई? नहीं विशेष। चलिए अब हम लोग AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर मैंने अपने अकाउंट से ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम पर मैं ओयू रीजन में काम कर रहा हूं, मैं वापस अपना मुंबई रीजन के अंदर ही आ जाता हूं। ये देखिए मुंबई रीजन में मैं आ चुका हूं अभी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट वीपीसी, हाउ टू क्रिएट सबनेट, हाउ टू क्रिएट इंटरनेट गेटवे, हाउ टू क्रिएट राउटिंग टेबल, और हाउ टू अटैच गेटवे टू वीपीसी। ये सारी चीज जो हम लोगों ने कल यहां पर थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, आज हम लोग उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करेंगे, सर्विसेज पे जाइएगा। अब देखो यहां पर बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। और यहीं पर नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी के अंदर आपको मिलेगा वीपीसी। दिखाई दे रहा है क्या? यस। वीपीसी पे आप क्लिक कीजिएगा। अब मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई जब भी आप साइन अप करते हो AWS क्लाउड पर तो हर एक रीजन में आपको एक डिफॉल्ट स्पेस अवेलेबल हो जाता है, यानी कि हर एक रीजन में आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ मिलेगा। आप यहां पर इस रीजन की यानी कि मुंबई रीजन की पूरी डिटेल आप यहां से ले सकते हो। आप देख सकते हैं मुंबई रीजन में एक वीपीसी अवेलेबल है। इस वीपीसी के अंदर 3 सबनेट है, एक रूट टेबल है, एक इंटरनेट गेटवे है। यहां पर आप सभी देख सकते हो। So these all are default setting ना? सब default setting है ना?
ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। अगर आप मुंबई रीजन के अंदर कोई वीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहां पर योर वीपीसी पे आइएगा। ये डिफॉल्ट वीपीसी है जिसे आईपी वर्जन 4 की सीआईडीआर वैल्यू ये अवेलेबल है। ओके। अगर आप कोई भी वीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो वीपीसी क्रिएट वीपीसी पे आप क्लिक कीजिएगा। देन वीपीसी नेम प्रोवाइड करो, VPC-1 किसी भी नाम से आप ये वीपीसी क्रिएट कर सकते हो। अब यहां पर आपको आईपी वर्जन 4 के लिए सीआईडीआर ब्लॉक रेंज डिसाइड करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था /16। कोई भी आप ये सीआईडीआर ब्लॉक रेंज ले सकते हो। अब एक चीज कान खोल के सुन लीजिएगा कविता, सीआईडीआर ब्लॉक रेंज जो आप डिसाइड करोगे ना वो 16 से लेकर 28 तक ही आप यूज कर सकते हो। 16 to 28। ओके। इस इन बिटवीन आप कोई भी ब्लॉक रेंज सीआईडीआर ब्लॉक रेंज आप यूज कर सकते हो 16 से लेकर 28 तक। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप कभी भी 15 यूज नहीं कर सकते, 29 यूज नहीं कर सकते। आप केवल 16 से लेकर 28 तक ही अपना ब्लॉक रेंज यूज कर सकते हो। देन टेनेंसी डिफॉल्ट रहेगा। टेनेंसी क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको केवल यहां पर वीपीसी नेम प्रोवाइड करना है, वीपीसी का ब्लॉक रेंज सीआईडीआर ब्लॉक रेंज लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर दीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं VPC-1 यानी कि आपका वीपीसी क्रिएट हो चुका है। वीपीसी आईडी क्या है, टेनेंसी डिफॉल्ट रखी है। देन स्टेट अवेलेबल है। सीआईडीआर ब्लॉक रेंज आपने क्या रखा है, किस ऑनर के द्वारा ये वीपीसी क्रिएट किया गया है। ऑनर ये मेरे अकाउंट की अकाउंट आईडी है। बाकी आप सारी चीजें यहां पर देख सकते हैं। अगर वापस में योर वीपीसी पे क्लिक करूं, आप यहां पर देख सकते हैं VPC-1 क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। इसका सीआईडीआर ब्लॉक रेंज भी आप यहां पर देख सकते हैं। इस पे आप चेक मार्क करो तो VPC-1 का मेटा डेटा आप यहां पर देख सकते हो। ये है मेटा डेटा ऑफ VPC-1। तो इस तरह हम लोग VPC क्रिएट करते हैं। अब VPC के लिए हम लोग सबनेट क्रिएट करेंगे। सबनेट्स पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए ये डिफॉल्ट सबनेट्स हैं, इनको आप कभी भी टच मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखना, जो भी डिफॉल्ट VPC है, डिफॉल्ट रूट टेबल है, डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है, डिफॉल्ट सबनेट्स हैं, कभी भी आप उनको टच मत कीजिएगा। जो भी आपको क्रिएट करना है, जो भी आपको काम करना है, खुद क्रिएट करो, काम करो, डिलीट करो। तो मुंबई रीजन के यहां पर डिफॉल्ट सबनेट 3 अवेलेबल है। अब मैं खुद का सबनेट क्रिएट करता हूं। क्रिएट सबनेट पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो आप सबनेट क्रिएट कर रहे हो ना, ये किस VPC में आप क्रिएट करना चाहते हो। यहां से आप VPC सेलेक्ट करो। डिफॉल्ट VPC में ये सबनेट क्रिएट करने हैं या VPC-1 में जो आपने अभी VPC क्रिएट किया था। उनकी सीआईडीआर रेंज भी आप यहां पर देख सकते हो। तो मैं VPC-1 के अंदर ये सबनेट क्रिएट कर रहा हूं। देन सबनेट नेम प्रोवाइड करो, VPC-1- किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ये सबनेट आप क्रिएट करना चाहते हो। मैंने आपको बताया था सबनेट जो है
वो अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट होगा। यहां से आप चाहे तो एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन इस सबनेट के लिए आप जो है क्या CIDR ब्लॉक रेंज आप यूज करना चाहते हैं, ये आप यहां से डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने जो VPC का जो ब्लॉक CIDR रेंज रखा है वो 16 रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पर 10.000/24 जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था, और वही चीज मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि आपको 254 वैलिड होस्ट मिलेंगे या 251 मिलेंगे। इसीलिए मैंने 24 यहां पर यूज किया है। और क्रिएट सबनेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका सबनेट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इस सबनेट का मेटा डेटा आप यहां से ले सकते हो। सबनेट क्रिएट करने के बाद अब हम लोग इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ये डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है VPC 1 के लिए। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कीजिएगा। VPC-1-IGW के नाम से नेम उसी हिसाब से रख रहा हूं ताकि मैं डिफरेंशिएट रख सकूं कि कौन सा गेटवे किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो केवल आपको यहां पर इंटरनेट गेटवे का नेम प्रोवाइड करना है और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर दीजिए। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट गेटवे जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हो इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस इंटरनेट गेटवे को मैं अपने VPC के साथ अटैच करूंगा। इस पे चेक मार्क कीजिएगा, देन एक्शन पे क्लिक कीजिएगा, अटैच टू VPC। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे जो होता है ना, कभी भी किसी भी रिसोर्सेज के साथ में अटैच नहीं होता है। आपको मैन्युअली इंटरनेट गेटवे क्रिएट